सलाम अलैकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जिस तरह के हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे अदारों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। हम किसी अदारे को भी ले लें, ये पुलिस को ले लें, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। वो लोगों पे जो आम आदमी है उसे उसे उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, और जो जराइम पेशा होते हैं, ये माफिया होते हैं, ये दूसरी एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो आप सबको मालूम है कि वो थाने में जाके एसएचओ के कमरे में बैठे होते हैं और वहाँ से वो अपने सारे मामलात कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे जो दूसरे अदारे हैं उनका भी हालात यही है। बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह अदालतें देख रहे हैं, अदालतों में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो अब हमारे पाकिस्तान की अदालतें इंटरनेशनल का जो एक उनका मेयार है उसके 124 नंबर पे है, और 142 नंबर टोटल है, और उससे 124। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी अदालतें भी बिल्कुल फारग हो चुकी हैं। तो इससे जो आपकी हमारी अदालतें या पुलिस या दूसरी अदालतें, उनकी क्रेडिबिलिटी जब ख़त्म होती है, तो एज ए पाकिस्तानी वो मेरी भी एक क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है। आम आदमी को इसका थोड़ा सा समझ नहीं है। वो समझता है कि वो जी जैसे हो रहा है ऐसे ही चलने चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि वो ये अदारों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब वो मेरी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो इस तरह है, अगर तो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है, मैंने गारमेंट की मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैंने शर्ट बनाता हूँ, मैंने शर्ट बनानी है, फिर मैं कोशिश होती है कि मेरे शर्ट अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, मैंने बना दी है, तो अब मैं इसे कोशिश करूँ कि ये इसे दूसरे मुल्क में, मैं अमेरिका में सेल करूँ, इंग्लैंड में सेल करूँ, मैं यूरोप में सेल करूँ। तो फिर मुझे वो वहाँ पे बायर होता है, वो बायर देखेगा जो जिसने ये वो चीज़ खरीदनी है, कि अगर मैं इससे ये चीज़ खरीदूंगा और कल को हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, क्या इनके अदारे जो इनके मुल्क में है, जो है अदारे हैं, वो मुझे इंसाफ प्रोवाइड कर सकेंगे। वो मैं अदालत में जाऊंगा तो अदालत का जो फैसला करेगी वो एक इंसाफ पे मबनी होगा। तो वो देखेगा कि इनकी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, इनकी अदालतों के 124 नंबर पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी अदालतें फारग हैं। तो इससे फिर वो हमसे गुरेज करेगा बाई करने के लिए, कि वो इसलिए करेगा कि इनके साथ एग्रीमेंट अगर मैंने कर भी लिया, मेरा एग्रीमेंट हो भी गया, तो अगर कुछ कल को कोई इस तरह के हालात बने हैं कि मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो वो कहेगा कि मैं तो ज़लील ख्वार हो जाऊंगा। तो वो इसलिए हमारी जो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो इसलिए भी फेल हो जाएगा कि हमारे अदारों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारी अगर चीज़ की हम खुद कोशिश करके एक चीज़ को अच्छा स्टैंडर्ड का बनाते हैं, तो फिर भी उसकी वो वैल्यू नहीं होती जो कि जैसे कि जिन मुल्कों की अदारों की क्रेडिबिलिटी होती है, उधर के उधर के लोगों से डील करने के लिए उनके लिए ना ज़्यादा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि हम हर पाकिस्तानी वो यही सोचता है कि वो टिकटॉक पे या दूसरी पे वो वीडियो देख ले, तो वो उसी में वो लगा रहता है। तो वो अपनी मौसर आवाज़ नहीं उठाता। या तो वो किसी पार्टी का है, तो वो पार्टी अगर ब्लैक एंड वाइट जो भी करती है, तो वो उसने आंखें बंद करके उसी पार्टी की तरफ इसी उसी पार्टी को सपोर्ट करते जाना है, उसी पार्टी के साथ ही चले जाना है। हालांकि जो हमारे हालात बन गए हैं, ये से एक एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों ने इस तरह के हालात बनाए, सभी अदारों ने। ये कोई ऐसा अदारा नहीं है, आप देख ले पाकिस्तान में जो भी अदारा है वो कितने दूसरे अदारों में इंटरफेयर कर रहा है, या उन पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज है, उन्हें प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देता। तो इससे अगर हमारे कौम में या हमारे पाकिस्तानी में अगर शोर आए, वो मौसर आवाज़ उठाएं कि ये अदारा काम गलत कर रहा है, या ये अदारा की क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें इसे ठीक करना है। तो अवाम ही ठीक करती है। ये आप ये भूल जाएं कि कोई भी पार्टी आके उसका सियासतदान या आ, उसका उसका उस मुल्क के
कंप्लीटली उसके टर्न अराउंड कर दे, ये मुमकिन नहीं है। ये हमें हम सब को एज ए पाकिस्तानी ऑनेस्ट होना चाहिए कि जो भी काम करे ऑनेस्टी के साथ करे और अपने अच्छे तरीके से करें, जिससे हमें आप किसी एम्बेसी में चले जाए, आपको वीज़ा लेने के लिए मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? हालांकि ये सारे मुल्क के सारे, अब फर्ज करें यूरोप है, सारा यूरोप इनकरेज करता है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करता है कि हमारे मुल्क में आए, सैर करें। उन्हें पता है सैर करने आएगा तो ये हमारे मुल्क में एक्सपेंस करेगा, तो इससे हमारे मुल्क में बेहतरी होगी। लेकिन पाकिस्तान में वीज़ा नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारे अवाम की क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो उधर जाते हैं, फिर वो उधर ही रह जाते हैं, या फिर रहते हैं तो फिर वो शॉर्टकट में, उधर भी शॉर्टकट में, बिलीव करें, उधर भी शॉर्टकट में वो पड़े रहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। ये एक अमीर बनने का जो हमारे मुल्क में कल्चर डेवलप हो चुका है, ये वेरी 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 डेंजरस है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ऑनेस्ट हो, हम अदारों जो नहीं काम कर रहे उनके खिलाफ आप मौसर आवाज़ उठाएं, अच्छे तरीके आवाज़ उठाएं। और जो पार्टी, किसी पार्टी का भी कोई आदमी अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करे। ये ना करे कि ये पार्टी का, मैं तो इस पार्टी का नहीं हूँ, तो ये अच्छा भी कर रहा है तो मैंने इसे बुराई करना है। तो ऐसा नहीं करें। जो अच्छा काम कर रहा है वो किसी भी पार्टी से उससे अच्छा करे। जो बुरा काम कर रहा है वो बेशक आप उसे वोट दिया है तो उसे कहे कि ये शख्स या ये पार्टी का ये आदमी एक बुरा काम कर रहा है, अच्छा नहीं काम कर रहा है, तो वो ना मेरे लिए अच्छा है, ना हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, ना हमारे रेपुटेशन के लिए अच्छा है। उस पर मौसर आवाज़ उठाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर हो सके तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करें जिससे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिले। थैंक यू वेरी मच।